तो वेलकम बैक। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे पहले मैं पार्ट नंबर ए करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी मैं कि इस क्वेश्चन में से जितने मैक्सिमम हो सकें क्वेश्चंस कर दूँ। तो आइए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं आप इनको एक्सपैंड करके दिखाना है। एक्सपैंड का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है, यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करने के लिए उनको ओपन करते हैं जिसको हम एक्सपैंड बोलते हैं। तो हमने एक्सपैंड करके इनको जस्ट सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पार्ट नंबर ए हम किस तरह करने जा रहे हैं। तो ये है इसका पार्ट नंबर है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो ये और एक कंप्लीट ब्रैकेट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी बेसिकली आपने प्रोडक्ट ही फाइंड करके दिखाना है। प्रोडक्ट मैं आपको सिखा भी चुका हूँ कि किस तरह आप दो भी ब्रैकेट्स लिखी हुई आ जाएँ तो आप इनको किस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सेम प्रोसीजर है जो कि हम चैप्टर नंबर 3 से करते आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर ये होता है कि जो सबसे पहली ब्रैकेट लिखी होती है उसमें सबसे पहले ही जो एलिमेंट लिखा होता है, सबसे पहला जो मेंबर लिखा होता है आपने उसको नोट डाउन कर लेना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली ब्रैकेट में सबसे पहला मेंबर 2x है, आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपने दूसरी ब्रैकेट जो है, यानी इस ब्रैकेट को छोड़ने के बाद जो दूसरी ब्रैकेट लिखी होगी जिससे वो सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, आपने उसको वैसे ही कोट कर लेना है, यानी जैसी वो लिखी हुई है उसको आपने वैसे ही उतार लेना है। उसके बाद आपने काम करना होता है कि पहली ब्रैकेट का नेक्स्ट मेंबर भी नोट डाउन करना होता है। तो पहली ब्रैकेट का जो नेक्स्ट मेंबर है 2x से आगे वो लिखा हुआ है -3y, तो आपने साइन समेत उसको यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद फिर से ये वाली ब्रैकेट जिससे वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, दूसरी ब्रैकेट जिसको मैं कहूँगा, तो उसको दोबारा से वैसे ही आपने कोट कर लेना है। और ये आपने प्रोसेस उस वक्त तक करते रहना चाहिए, करते रहना है आपने जब तक यहाँ पे एलिमेंट्स खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे 2x और एक एलिमेंट था 3y, दोनों लिख चुका हूँ। अगर कोई और एलिमेंट होता तो उसके लिए भी सेम ये वाला ही प्रोसीजर आगे फॉलो किया जाता। अब जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर हो जाएगा, x टाइम्स x स्क्वेयर हो जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 को 5 टाइम्स करना पड़ेगा, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 5 टाइम्स 10 हो जाएगा। और x को y टाइम्स करेंगे तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, डिफरेंट के केस में एक मरतबा x और एक मरतबा y, यानी xy आ जाएगा। माइनस का साइन, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, और ये वाला जो x है ये स्पेयर रहेगा, यानी ये 7 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना है, अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे। 3y को x से करेंगे तो माइनस का साइन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो प्लस कंसिडर करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है -3 लिखूंगा। और x को y से या y को x से कह लो मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा xy, दोनों डिफरेंट है तो एक मरतबा x एक मरतबा y। इसको yx भी लिख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे xy लिख चुका था इसलिए मैंने यहाँ पे भी xy यूज़ किया है। प्लस माइनस 3 को 5 टाइम्स करने पड़ेंगे, वो हो जाएगा 15, और y को y टाइम्स करेंगे तो y स्क्वेयर आ जाएगा, यानी 2 मरतबा y। तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो आएगा 6, और y सिर्फ 7 वैसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। अब अगला केस ये होगा कि आप लाइक टर्म्स अलहदा कर लें, वो टर्म्स जो आपको एक जैसी नज़र आ रही हैं। तो 2x स्क्वेयर यहाँ पे है, इसको लिखना पड़ेगा, x स्क्वेयर जैसे यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा। xy यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इन दो को साथ मिला के लिख लेता हूँ, यानी पहले लिख लेता हूँ 10xy, उसके बाद लिख लेता हूँ -3xy, और जो एंड पे बची है 4x, इस जैसी भी कोई टर्म नहीं है, इसको भी खाली वैसे ही लिखना पड़ेगा। और y स्क्वेयर जैसी भी कोई टर्म नहीं आ रही है, इसको भी खाली वैसे ही लिखना पड़ेगा। और y वाली टर्म भी जिसमें सिर्फ y हो वो भी कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो इसको भी मुझे वैसे ही कोट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वेयर प्लस माइनस 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 7। वेरिएबल यही यूज़ करेंगे xy, साइन बड़ी वैल्यू का आ चुका है यहाँ पे प्लस का, क्योंकि 10 के पीछे भी था प्लस का साइन, ये इन दोनों में बड़ी वैल्यू थी। -4x को वैसे उतारेंगे क्योंकि ये किसी से भी कम्यूट नहीं हो सकता। 15y स्क्वेयर को भी वैसे ही उतारेंगे और 6y को भी वैसे ही उतार लेंगे। तो ये है इसका आंसर, ये इसका फाइनल आंसर भी है। इसमें अगर आप इनकी कुछ पोजीशन चेंज करना चाहें, पहले किसी और को लिखना चाहें, दूसरे में इसको लिखना चाहें, या किसी भी टर्म को आगे पीछे लिखना चाहें, वो भी बिल्कुल सही होगा, ये भी बिल्कुल सही है, तो वो आंसर भी सही कहलाएगा। तो अगर मैं इसमें इस तरह पोजीशन करके भी लिख दूं, यानी पहले लिखूं 2x स्क्वेयर, उसके बाद लिख लूँ मैं 4x वाली, यानी -4x, जो भी आप टर्म यहाँ पे लिखेंगे उसके जो पीछे साइन होगा वही यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यूज़ कर लेता हूँ 7 वाली टर्म, और उसके बाद लास्ट में ये वाली टर्म -15y स्क्वेयर। तो ये दोनों ही आंसर आपके पास लिखे जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। तो इनके ऑर्डर में अगर आप शिफ्ट भी करेंगे कोई चीज़ तो आपने बस साइन का ख्याल रखना है, बाकी ये भी इसका आंसर ठीक है और ये भी इसका आंसर ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर है। हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे पार्ट सिमिलर ही हैं, सिर्फ पार्ट नंबर डी में शायद थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आए, तो मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर डी।
तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अब 3 टर्म्स आ गई हैं, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 टर्म्स थी। आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हम करते आ रहे हैं, यानी वही रूल जो मैंने आपको बताया था कि पहली ब्रैकेट का आपने सबसे पहले मेंबर से स्टार्ट करना है और इस तरह आगे आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये 2 ब्रैकेट्स हैं, तो वही प्रोडक्ट का रूल यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो पहली ब्रैकेट लिखी होती है इसमें सबसे पहला मेंबर देखेंगे, वो 3x² है, उसको लिख लेंगे। उसके बाद बिल्कुल दूसरी ब्रैकेट को वैसे ही कोट कर लेंगे, 3 - x। फिर दूसरा मेंबर देखेंगे पहली ब्रैकेट का, वो है -3x, और उसके साथ फिर से वही अगली ब्रैकेट को कोट कर लेंगे। फिर अगला मेंबर देखेंगे वो है +4, उसको लिखेंगे और उसके बाद फिर से अगली ब्रैकेट को कोट कर लेंगे। तो ये कहलाता है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, यानी हर एलिमेंट को दूसरी ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना। अब आगे इसको सॉल्व करना आसान है। 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 9। x² को यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होगा बेसिकली, तो यहाँ पे x² ही आ जाएगा। 3x² को जब आप x से करेंगी तो ये वाला माइनस जो होगा माइनस हो जाएगा और 3 वैसे ही आएगा। x² और x मिलके हो जाएंगे 3 मरतबा x, यानी x³। 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, आप इनकी पार्ट्स को ऐड कर लिए करें, मैं बता चुका हूँ। 2 + 1 कितने होते हैं 3, तो x² x टाइम्स कितने होंगे x3, यानी x³। यहाँ पे माइनस का साइन, 3 टाइम्स होते हैं 9, ये वाला x वैसे ही लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, 3x को जब आप x से करेंगे तो 3 तो वैसे ही आएगा, हाँ x और x मिलके कितने हो जाएंगे x²। प्लस का साइन, 4 टाइम्स 12, प्लस माइनस माइनस 4x टाइम्स कितने हो जाएंगे 4x। अब आपने देख लेना है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9x², यहाँ पे भी एक x² वाली टर्म है, इसको पहले लिख लेता हूँ, यानी 3x² को पहले लिख लेता हूँ। इसके बाद x³ है, इसको तो वैसे ही नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि और कोई भी x³ नहीं आ रही। इसके बाद x वाली टर्म अलग कर लेता हूँ, ये लिखी हुई है -9x, यहाँ पे लिखा हुआ है -4x, और जो टर्म बच जाती है वो जस्ट +12 बचती है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो प्लस 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 9 में +3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। x² साथ वैसे ही आएगा, इस जैसी कोई टर्म नहीं है, इसको आपको वैसे ही नोट डाउन करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, 9 में प्लस करना है आपने 4, तो आपके पास आ जाएगा 13 और साथ x। साइन बड़ी वैल्यू का, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो 9 है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा और एंड पे आ जाएगा +12, क्योंकि इसको किसी भी चीज़ से प्लस माइनस नहीं किया जा सकता फ़िलहाल। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ये भी इसका आंसर हो सकता है, अगर आप इसकी अरेंजमेंट चेंज कर लें वो भी इसका आंसर कहलाएगा। तो जो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर यहाँ पे फॉलो किया जा सकता है कि जो बड़ी वैल्यूज़ हैं, यानी वो वाली वैल्यूज़, बड़ी वैल्यूज़ मैं कह रहा हूँ, वो वाली वैल्यूज़ जिनमें आपके पास एक्सपोनेंट ग्रेटर है, सबसे बड़ा है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उससे स्टार्ट करके लिख लेते हैं। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जो कि लिखा हुआ 3, यानी ये वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, यानी लिख लेते हैं -3x³। जो टर्म आप यूज़ करेंगे उसके पीछे वाला साइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद इससे छोटी टर्म यानी x² जिसमें एक्सपोनेंट इससे थोड़ा कम है, यानी 2 है, ये है प्लस के साथ, तो इसको आप लिख लें +12x²। उसके बाद x वाली टर्म जिसमें 1 है एक्सपोनेंट, ये है माइनस के साथ -13x, और लास्ट में +12 वैसे का वैसे ही। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ये दोनों ही आंसर कोड किए जा सकते हैं, तो मैंने दोनों यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो ये था हमारे पास 14 क्वेश्चन, और अब बाकी पार्ट्स जो हैं आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके कर सकते हैं। कोई इश्यूज़ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसमें गाइड कर सकूँ।